करेगा। इसी बीच मैच स्टार्ट होगा बिगिनिंग और बॉलर तैयार है और बल्लेबाज ने वहां पे गेंद को पुशअप कर दिया लेग साइड की ओर। वहां पे फील्डर मौजूद। एक रन के लिए स्कोर में एक रन का इजाफा होता हुआ। जब तक से फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक बल्लेबाज ने एक अपना छोट चेंज किया। इसी बीच पुनः इस टीम को मिलता है, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छा होगा तो लास्ट का जो अंजाम होगा वो भी अच्छा होगा मेरे हिसाब से। इसी बीच बाबा को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और हमारे चेयरमैन की तरफ से एक बड़ा ही अच्छा फैसला आया हुआ है कि हर 10 गेंदों पर एक टीम लगाया जाएगा। इस सराहनीय सहयोग के लिए हम चाहेंगे कि आप सभी एक बार ताली से स्वागत करें इस चेयरमैन की तरफ से। जिस तरह का अनाउंसमेंट किया गया है कि हर 10 बॉल पे एक वृक्ष का हर 10 बॉल पे एक वृक्ष इनके तरफ से रोपण किया जाएगा, एक पौधा लगाया जाएगा, जो कि एक सराहनीय एक अनाउंसमेंट है इनके द्वारा। यहाँ पे हम चाहेंगे कि अगले 2-4 साल में दिनारा पूरा हरियाली की ओर दिखाई दे। इसी बीच बॉलर चले हैं वहाँ पे और बल्लेबाज जो खेलना चाहते थे कहीं और मुझे लगता है स्टेट ड्राइव की ओर खेलना चाहते थे उस गेंद को, लेकिन बॉल छिटक करके लेग साइड की ओर चली गई। जब तक से फील्डर को फील्ड करते तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया और एक रन का अपने स्कोर में इजाफा करते हुए अपने टीम के स्कोर में भी एक रन का इजाफा और खुद के लिए स्कोर में एक और रन का इजाफा करते हुए बल्लेबाज वहाँ पे लंबे लंबे कदमों के साथ वहाँ पे बॉलर तैयार हैं। बहुत ही अच्छी गेंद अभी तक नहीं किया है। इस बीच बॉलर चले बल्लेबाज के लिए क्या बात है, बहुत ही अच्छी गेंद थी। थोड़ी सी शिफ्ट होती हुई जितनी मुझे लगा यहाँ से कि थोड़ी सी ऑफ साइड की ओर गेंद थी और भी टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर जाती हुई और पुनः गेंदबाज चले। एक और सफल गेंद वहाँ पे लेफ्ट साइड की ग्राउंड कर दिया और फील्डर मौजूद देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोई रन नहीं। अंपायर का इशारा भी किसी भी चीज का नहीं, यानी ये बॉल माना जाएगा। एक बॉल जो ये बॉल है इसमें कोई रन नहीं आया, यानी बॉल या तो पैड या बैट से टकराई थी निश्चित तौर पे। तो बल्लेबाज तैयार देखना है अगली गेंद पर कितना लंबा शॉट खेलते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे रन की गति को तेज किया जाए। इस बीच बॉलर में लंबे कदमों के बाद फिर से वही गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी और भी बाहर की ओर जाते हुए वहां पे तेज अपील हुआ है। देखना है क्या होता है। अंपायर का इशारा अभी तक तो कुछ भी नहीं, थोड़ा जोरदार अपील था। तो इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई पहला ओवर 4 ओवर पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 4 रन बिना विकेट के नुकसान पे। तो आपस में इस बीच गेंदबाज लेकिन बॉल मुझे बैट पे अच्छे तरीके से आता हुआ। इस बीच एक और बॉल को आगे घुमा दिया है बल्लेबाज ने और सीधे फील्डर के दस्तानों में फील्डर के हाथों में जाते हुए गेंद विकेट का पतन होता हुआ है यहाँ पे इस टीम का। तो जो स्कोर हुआ है और जो फरैया की जो खुशी का ठिकाना है ये बताता है जो वास्तविक जो थे काफी आक्रामक बल्लेबाज थे और उनका विकेट लेना जरूरी था और जब तक उनका विकेट नहीं रहते आप मैच में अपने नहीं कर सकते थे। वास्तविक जो थे काफी आक्रामक बल्लेबाज थे। तो अब धीरे धीरे फरैया इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने वाले, लेकिन उससे पहले जो नॉन स्ट्राइक पर सिंधु पार्टी है वो भी कहीं किसी से कम नहीं है। बाबा आपसे रिक्वेस्ट होगा एक पानी का बोतल और काफी देर से हम भी कमेंट्री कर रहे हैं, गला सूखा जा रहा है, करते आ रहे हैं। बॉलर काफी उत्साहित क्यों न हो, क्योंकि उनके बहुत ही जल्दी उनके टीम के लिए उन्होंने एक विकेट लिया है, अपने टीम के लिए भी और अपने टीम में भी। इसी बीच गेंदबाजी के लिए तैयार अपने छोटे छोटे कदमों के साथ दाएं हाथ से ओवर लगी से बहुत अच्छी गेंद थी। बैट का बाहरी किनारा लगा वहां पे फील्डर मौजूद थे, हालांकि थोड़ी सी फील्डर के आगे बॉल गिर गई और उसके बाद इन्होंने बल्लेबाज ने अपना छोर बदला और एक रन अपनी टीम के स्कोर में और अपने स्कोर में इजाफा किया। लेगबाई के ओर इशारा करते हुए वहां पे अंपायर, दोनों अंपायर काफी विश्वसनीय अंपायर हैं
काफी कॉन्फिडेंटली अंपायरिंग कराते हैं माने जाते हैं। और नहीं बल्कि दिनारा में मुझे लगता है कि इस बक्सर लोकसभा में और दिनारा विधानसभा के सभी क्षेत्रों में भी इन्होंने अंपायरिंग का अपना योगदान दिया है। इसी बीच गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज भी तैयार और लेग साइड में बॉल थी, देखते हैं अंपायर का इशारा वहां पे वाइड का एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ। यहाँ पे पुनः छोटे छोटे कदमों के साथ बॉल को लाइन कराते हुए गेंदबाज तैयार है और वहां पे बल्लेबाज भी तैयार। गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच द्वंद्व दिखता हुआ यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। यहाँ पे स्टॉप पे पिच पड़ने के बाद कोई दौड़ भी था, उमस भी है यहाँ पे, पिच काफी सूखी सूखी। इस बीच पॉइंट के ऊपर से बल्लेबाज ने अच्छा शॉट खेला। वहां पे देखते हैं अंपायर का निर्णय क्या आता है। बहुत ही खूबसूरत शॉट ओवर द पॉइंट। वहां पे अंपायर का इशारा अभी तक आया नहीं है, देखना होगा कि अंपायर साहब कितना अच्छा रन, बहुत ही अच्छा शॉट सराहनीय। थोड़ी सी गार्ड साहब, बल्ले उच्च विद्यालय के गार्ड साहब, भैया आपका अनुरोध है गेट खोल लीजिए ना, कृपया थोड़ा सहयोग कीजिए भैया। आपके बच्चे रिक्वेस्ट अगर सो गए हैं तो आप तुरंत जग जाइए, कब से गेट नॉक किया जा रहा है। इसी बीच पुनः एक और गेंद और नो बॉल का इशारा आता हुआ वहां पे अंपायर का, तो 3 हिट होगा यहाँ पे आई थिंक। अरे गार्ड साहब अगर आवाज सुन रहा है तो जल्दी से जल्दी और गेट खोलिए ना प्लीज। 3 हिट का वहां पे इशारा भी आया है। इस बॉल पे फील्डिंग तो चेंज होगी ही नहीं और देखना है क्या होता है। वो खा लिया बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी, अंदर गिरी, अंपायर का इशारा देखना होगा। गिरी है पर 4 रन बटोरते हुए बल्लेबाज वहां पर बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाए वहां पे इस 3 हिट का। हम चाहेंगे कि जितने भी जो ग्राउंड में बच्चे बैठे हैं वो बॉल को पकड़े न पकड़े, लैंड होने दे, क्योंकि अंपायर को फिर दिक्कत होगा। बहुत ही अच्छा शॉट था, फ्रंट फुट पर कवर के ऊपर से उठाकर बल्लेबाज ने खेला और 4 रन अपनी टीम के स्कोर में इजाफा कराए। इसी बीच एक और वहां पे बैट करके अजीबो गरीब टाइप का शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद थे। 1 रन का इजाफा स्कोर में पुनः होता हुआ। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप का शॉट खेलते हुए वहां पे बल्लेबाज। हालांकि आज छोटे बाबा आप बहुत ही अनुभवी हैं, काफी अच्छे फील्डर में गिने जाते थे। यहाँ के एक याद कीजिए गेंदबाज चल दिए हैं जोर से कहाँ क्या बात बाबा, बहुत अच्छा लगा। हमारा रुपेश भैया के वो रिक्वेस्ट होगा कि बहुत इसको लाएंगे। यही बीच गेंदबाज चलो रहे वहां पर बल्लेबाज सीधे फुल टॉस के बॉल लॉकआउट की तरफ कारपेट के सहारे रुकते हुए पहुंच रहा वहां पे मौजूद बड़ा फील्डर। अरे गेट कीपर भैया उठल वाली किनारे रहा, अरे उठी महाराज खोले गेट सहयोग कर लीजिए। ये भी गेंदबाज चल रहा है, बहुत अच्छा गेंदबाजी होगा, देखो देखे क्या होगा। और खिलाड़ी रहता हमारे बाद साउटिंग का हो भैया दबाव बना हो जाता है उसी के बाद अंपायर पे, लेकिन अंपायर पे कोनो आगे प्रभाव पड़ गया अंपायर पर। देखना है गेंद पे क्या होता है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, उसे फिर से पॉइंट के ओर पे खेल दिया है बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए। 2 रन चौबीस छक्का वहां पे अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। दोनों अंगुली हवा में लगाते हुए वहां पे अंपायर बहुत ही सराहनीय वहां पर बैटिंग का वहां पे नमूना पेश करते हुए बल्लेबाज। कितना बढ़िया लगा था इस शॉट देखला पर, वो ये खड़े खड़े शॉट खेल रहा है बल्लेबाज। जेकरा भी पानी पिए के बाद
तू हाई स्कूल के अंदर चल जाए पूरी के कमेंट्री करता नहीं देखल जाए ये बोर्ड में क्या होता। अरे पैर से पैर के पास पहुंचाता पैरा के पास देखल जाए क्या होता। पैर से टका दिए चार रन पैर सदाम के इशारा 4 रन। वाह वाह बहुत बढ़िया शॉट लागल का कहल जाओ का खूब शॉट बा रौरा इतना बढ़िया शॉट लगाओ तनी बड़ा आनंदित करो तनी हमनी के बड़ा अच्छा लगल रहा उस शॉट देख करके। पैडल स्विप टाइप की शॉट वाला शायद क्रिकेट की भाषा में हमने कह सकता नहीं है थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स टाइप की रहला लेकिन बड़ा अच्छा लगला। फाइन लेके बाहर 4 रन था दे ओया गेंद ढूंढल जाता का अभी शायद गेंद अभी आई नहीं थे फील्डर के पास तुरंत चल आई यही बीच गेंद डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इसी बीच चल रहा बहुत बढ़िया गेंद गजब में ड्रिफ्ट जराई लोग लेगा उस रास्ता में चल गई कैसे जादू बता हाथ में जना तक स्पिन करा तनी थोड़ा सा तेज में 102 किलोमीटर के स्पीड में 105 किलोमीटर के स्पीड में एकदम बड़ा सुंदर गेंद रोगा फेंका नहीं भैया ऐसा ड्रिफ्ट गेंद कराई तो बल्लेबाज के कुछ बुझाई कुछ ना बुझाई गेंदबाजी के तो जवाब नहीं थे। हेलो बाबा बहुत धन्यवाद रोया शेयर करिए और पुनः बोले खातिर तैयार बानी कुछ बाबा इन्फॉर्मेशन लेके आई बनी कहीं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी हम का कर चाहता नहीं और स्कोर कितना भई अरे स्कोर कितना भई 28 रन कौन विकेट 3 ओवर 28 रन बॉलर सुनील चौहान बाएं हाथ से बहुत बढ़िया गेंद रहा गेंद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए थर्डमैन और हमको लगता है कि पॉइंट के बीच में से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। क्या बात दिवाकर बाबू केमिस्ट्री गुरु है आज सहयोग करता है रिकॉर्डिंग में। आज हम लोग महिला अनुभव है भोजपुरी में हमारे चेयरमैन पति रुपेश भैया के आग्रह रहा कि बाबा रोआ भोजपुरी में तनी कमेंट्री कर दी बड़ा अच्छा लगी सबके तो हमने के ही मीटिंग से बानी जा भोजपुरी में बिल्कुल हमने के घूमल फिरल खेलल कूदल बानी जा तो भोजपुरी बोले आवेला लेकिन थोड़ा शब्द के चयन हमने से ना होता यही बीच बहुत बढ़िया गेंद रहा बाउंस रहा अनचाहा बाउंस कहल जा सकता है के अजीबो गरीब तरह के बाउंस कहल जा सकता है भोजपुरी भाषा में बल्लेबाज ऐसा उम्मीदें ना करे रहा कि बॉल उड़ के चल जाये खतरा ऊंचा उठ करके गजब के गेंदबाजी है जिगवा बॉलर पेश को नजरत पड़ा या भैया भी देख के नजारा बड़ा खुश बने इस तरह की चुस्ती के साथ गेंदबाजी कर जाता बल्लेबाज के पास कोनो भी तरह के मौके नहीं थे कि कौन शॉट खेल गेंद के जवाब बात कोनो जवाब नहीं थे कोनो भी बल्लेबाज है गेंद तो पूरी तरह से चुक गई है। तो जो पिच भी आ काफी फ्लैट भी आ कभी कभार थोड़ा सा अनचाहा बाउंस बा लेकिन बल्लेबाज वो अनचाहा बाउंस के भी संभालने की कोशिश करी काहे से कि यही बीच चलल रहा गेंदबाज बाएं हाथ के बहुत ही बढ़िया गेंद थोड़ा सा ऑफ शॉट के बाहर रहा और ही बाहर निकल रहा दिवाकर बाबू बॉल जितना सुंदर गेंद ऑफ साइड में ही रखा था बॉल पड़ने के बाद और ऑफ साइड में दोहरी की तरफ निकला था बल्लेबाज झुक जाता। हालांकि लोग घरेलू बल्लेबाज अपना अपना जगह से मुंह लेके आई बा एक बहुत खराब से खराब पिच पर भी खेल करके आई बा लेकिन ये तो बहुत बढ़िया पिच बा निकला के देखिए यही बीच क्या होता भैया बारे बात बहुत ही बढ़िया शॉट है लेकिन फील्डर मौजूद न बनाना हुआ कैसे निकल जाए माना फील्डर के गेंद छेद करके कैसे चल जाए वो ये फील्डर वाला बड़ी बढ़िया लागल देख के मनोरम दिख रहा यही बीच स्विच शॉट खेले के परिवार कोई वहां पर बल्लेबाज लेकिन छुप गई जाके बॉल सीधे पीठिए से टकरा गए का सब न करत बानी हई देखी अरे वाह बहुत बढ़िया बॉल लेकिन उतना ही सुंदर शॉट बल्लेबाज के तारीफ कोई के चाहिए हुआ का गजब के बल्लेबाज शॉट का मिला गेंद रोहतक सीधे लंबन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चल गए। सुंदर बहुत ही सुंदर बड़ा बढ़िया बड़ा ही मनोहर बड़ा ही इलिगेंट शॉट लागल है तो का कहल जाओ इस शॉट के एलिगेंट शॉट के बाबा मैच शुरू होता हुआ
के बीच गेंद को ड्राइव किया, भागकर 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ पूरे स्कोर हो चुका है 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से जीतने के लिए आपको 122 रन बनाने हैं। 122 रन यहाँ से जीतने के लिए आपके पास 11 ओवर 123 रन बनाने हैं। इसके बाद आपके पास 11 ओवर और शेष है। एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, पार करते हुए इस बार फिर से पैरों पर गेंद ऊपर शुरू किया, पार करते हुए इस बार फिर से गेंद को ड्राइव किया, उसके नीचे खेल सकता है और एक तीसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ आनंद का। तैंतीस रन 2 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज तरुण की ये गेंद इस बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद तरुण की, पूरी जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरा एफर्ट के साथ पटियाली की टीम में इस मैच में अपना योगदान दे रहे हैं, पूरा जी जान लगा रहे हैं, हर गेंद पर छपट्टा मारते हुए गेंद को पकड़ रहे हैं, कहीं कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस फाइनल मैच को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बात फिर से तरुण की गेंद था, फिर से वही शॉट धूप कर खेलने की कोशिश, वहीं पर एम्पायर का इशारा नो बॉल का, तो इस अतिरिक्त रन के साथ पूरे स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ अमन इलेवन, वही पटियाली इलेवन जो 155 का टारगेट किए हैं अमन इलेवन को, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और 3 हिट। एक बार फिर से अगली गेंद और गेंद को उठा के उसके लिए कैच हो सकता है, लेकिन सीमा दो रन भागकर दोनों खिलाड़ियों ने पूरा किया। इन दोनों के साथ कुल स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। तरुण ने आज काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी उनके पास है और अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, तो हर क्षेत्र में तरुण का अहम योगदान है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, पार करते हुए और फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश, पूरी तरीके से बांध कर रखा है तरुण की गेंदबाजी ने दोनों बल्लेबाजों को, जो सिद्धू हैं कमजोर गेंदों को खोज रहे हैं, क्योंकि जो सिद्धू जो है काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और वो अगर 15 ओवर तक रह जाए तो संभवतः इस मैच का नतीजा कुछ और होगा। इस मैच का रुख जो है अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, 154 का जो टारगेट है आसानी से पार कर सकते हैं, तो इसके लिए सिद्धू को क्रीज पर बना रहना होगा। कुल स्कोर है 40 रन 2 विकेट पर 5 ओवर की समाप्ति पर। दर्शक अपने जगह पर बने रहिए, आक्रामक तो बल्लेबाज होंगे। ये गेंद सिद्धू की और मैं जैसा ही कहा था, सिद्धू बल्लेबाज को आक्रामक होना है, शायद यही देख रहे हैं कि अरे ये तो दर्शक आक्रामक हो रहे हैं। अपने बल्ले से गेंद को सीधे ग्लांस किया, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए और इस मौके के साथ कुल स्कोर 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पर है। धीरे पूरी तरीके से 155 रन कोई मामूली सा टारगेट नहीं है, हम आपको आसानी से बनाने नहीं देंगे, ये ज्ञानेश्वर बोल रहे हैं। और एक बार फिर से ये गेंद सिद्धू के लिए और सिद्धू ने गेंद को फिर से वही शॉट करने की कोशिश, पूरी तरीके से बैठ गए थे और गेंद एक बार फिर से सीमा रेखा से बाहर जाती हुई चाल एक के बाद एक चौका लगा यहाँ पर सिद्धू ने। इस बार फिर से तैयारी है, इस बार सिद्धू के लिए और सिद्धू ने फिर से वो इसी गेंद को
चीप शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अभी भी स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। सिद्धू अपनी विकेट की अहमियत को भली भांति से समझ रहे हैं, इसीलिए शांत स्वभाव से इस समय खेल रहे हैं। एक बार फिर से ऊंचा लंबा शॉट प्रहार करने की कोशिश बिना किसी रन के लिए। 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और देखते ही देखते सिद्धू का जो स्कोर है 32 तक पहुंच चुका है। कहीं से जिस चीज के लिए जाने जाते हैं सिद्धू, जिस चीज के लिए सिद्धू जाने जाते हैं, उस हिसाब से अपने बल्लेबाजी के अनुरूप बल्लेबाजी यहां पर करते हुए सिद्धू, और अब तक उनका स्कोर पूर्ण हो चुका है 32 रन। स्कोर का स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर करेंगे और बहुत ही काफी अच्छा स्ट्रोक दूर खेल गई है, दर्शक दीर्घाओं को पार करती हुई गेंद दिया स्लॉट में और पहुंचा दिया पोखरा की गोद में। कुल स्कोर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वाह! लेकिन इसके साथ ही एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, तीसरा झटका लगता हुआ, और कप्तान ज्ञानेश्वर कह रहे हैं कि दरिया में हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर से गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा। तो एक रास्ता बनाने वाला कप्तान है ज्ञानेश्वर। जैसे ही झटका लगा अपना विकेट ले बैठे। ये फिर से आगे को ड्राइव किया, आकर एक रन पूरा किया। काफी तेजी के साथ दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन सामने से मना किया इसने बिना किसी, और गेंद वहां पर सीधे सीमा रेखा से पार जाती हुई 4 रन के लिए। ग्लांस भर कर दिया था, उसके पीछे खड़े आगे जा रहे थे, दौड़ते हुए खेल थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। ये सीधे सीमा रेखा से बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। कुल स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर है। कप्तान ज्ञानेश्वर खुद गए अपने गेंदबाज से बात करने के लिए। इस समय जो है रनों की जो गति है उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए। पानी को अगर एक छोटा सा छिद्र मिल जाए तो उसको फाड़ के निकल जाता है, ठीक वैसा ही मैच दर्शकों को रोमांचित कर देने वाला ये मैच है। और एक और खूबसूरत शॉट सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। एक के बाद एक बेहतरीन शॉट खेल रहे हैं सिद्धू पाजी। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको इस मैच में बने रहना है तो सिद्धू पाजी का विकेट लेना होगा, अन्यथा आप इस मैच से दूर चले जाना है, क्योंकि जो सिद्धू पाजी है काफी खतरनाक खिलाड़ी जाने जाते हैं। रांची फाइटर की तरफ से खेलते हैं, उसके कप्तान है, उसके प्रति ड्यू करते हैं, तो उनका विकेट लेना बहुत ही जरूरी है। कुल स्कोर है 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सिद्धू का कुल स्कोर और बहुत ही शानदार शॉट। एक रन लेना चाहते थे, लेकिन मना किया बिना किसी रन के। और सिद्धू देखते ही देखते 40 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। और जैसे पारी अभिषेक ने खेली थी, ठीक वैसा ही पारी यहाँ पर लेकर खेल रहे हैं सिद्धू। एक बार से दौड़ना शुरू किया, पार करते हैं और बहुत ही अच्छी गेंद दूर होते होते बचे। एक बार के इशारे की प्रतीक्षा, क्योंकि गेंद जो थी स्किड करती हुई विकेट से टकराई है या नहीं टकराई है, इसका फैसला तो अंपायर ही बताएगा। लेकिन सारे आसपास के जो खिलाड़ी थे, 1 2 3 4 5 6 सारे खिलाड़ी ने अपील किया, लेकिन इस अपील का कोई फायदा नहीं। गेंद बैट से लगने के बाद सीधे सीमा रेखा से गई पार।
पर ओवर चल रहा है 7वां ओवर। एक बार फिर से और गेंद को ड्राइव किया, भाग कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर और चाहिए लगभग 91 रन चाहिए आपके पास और 8 ओवर इसके बाद से शेष रह जाएगी। रिशु तैयार, जो काफी अच्छे लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं। तरुण भवन दौड़ के गेंद रिशु के लिए और रिशु को गेंद कुछ समझ में नहीं आया, चारों खाने चित्त। रिशु जो है बहुत ही आक्रमण बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी जरूरत वही है। एक बार फिर से तरुण ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को पार करते हुए और फिर से वही ऊंचा लंबा शॉट प्रहार करने की कोशिश, लेकिन एम्पायर का इशारा पर वाइड का। तो इस अंतरिक्ष रन के साथ पूरे स्कोर 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ भी कहना नामुमकिन है। इसके बाद कुल स्कोर है 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आप आपके पास 48 गेंदें शेष है और इस 48 गेंदों में नब्बे रन बनाने हैं। तो कहीं न कहीं सिद्धू पाजी के दिमाग में यही चल रहा होगा। सिद्धू गणेश्वर दोनों तरफ जाए पार करते गए और बहुत ही अच्छी यॉर्कर डिलीवरी की गेंद लेने को मिलेगा। एक बार फिर से दोनों तरफ जाए पार करते गए और बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन उल्टा शॉट गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। अपनी पारी को आगे ले जाते हुए सिद्धू एक बार फिर से अगले गेंद दोनों तरफ जाए पार करते हैं और पीछे की ओर घूम कर खेलने की कोशिश। दोनों तरफ जाए पार करते हुए नीचे रहती गेंद और वैसा ही शॉट गेंद सीमा रेखा से बाहर एक और बेहतरीन छक्का। सिद्धू का इस छक्के के साथ 50 रन पूरा होता हुआ 20 विश्वसनीय पारी, सराहनीय पारी, सोच समझकर खेली गई पारी। सिद्धू की 50 रन पूरे होता हुआ उसका और कुल स्कोर हो चुका है 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर और 8वां ओवर प्रगति पर है। इसके बाद से आपको 80 रन और बनाने हैं। 60 ओवर आपके पास है। 1-2 ओवर अगर आपके पास अच्छा आ जाए तो फिर आप मैच में वापसी कर सकते हैं। वही ये दोनों बल्लेबाज और 1-2 छक्के लगा दें। एक बार फिर से अगले गेंद और उल्टा शॉट खेलने की कोशिश, जोरदार अपील नजदीकी खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन इस अपील फिर से दाना शुरू किया पार करते हुए और बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन वहां पर भी स्पीड होता हुआ और गेंद सीमा रेखा से पार जाता हुआ। अगर आप ऐसी गलती करेंगे और वहां दोनों बल्लेबाज ये कह रहे हैं कि हाथ में 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर 76 रन बनाने हैं। 42 गेंदे 76 रन। एक बार फिर से और बहुत ही अच्छी गेंद सिर्फ ड्राइव किया, लेकिन नजदीकी खिलाड़ी ने गेंद को जब तक पकड़ते बिना किसी रन के लिए। कुल स्कोर 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल ये गेंद और बहुत अच्छी गेंद, लेकिन इतना ही उल्टा तगड़ा शॉट 6 रन। ब्लॉक होल में गेंद थी, लेकिन स्वीप शॉट खेला, गेंद सीधे सीमा रेखा से पार गई। अब धीरे धीरे ही सही
पुलिस को 86 रन बिल्कुल दोनों रुपया एम्पायर के पार करते हुए सिद्धू के लिए सिद्धू तो उनको उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरीके से दुबई थी, बल्ले पर नहीं आई, भागकर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ पुलिस को 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ अमन 11 अब यहाँ से जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 66 रन बनाने हैं। 68 रन बनाने हैं और बहुत ही अच्छी गेंद। एम्पायर का असर यहां पर 2 बॉल। बनाने हैं बिल्कुल अपनी गेंदों पर अब तक नियंत्रण नहीं रख पाए एक बार फिर से, और उसका साथ उस तरीके खिलाड़ी मौजूद, लेकिन कैच, लेकिन आउट का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वहां पर एम्पायर का फैसला एक बार फिर से 9 बॉल। अब तक नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, एक के बाद एक 9 बॉल दे रहे हैं। एक बार फिर अगली गेंद और फिर से गेंद को घूम कर खेलने की कोशिश। एम्पायर का इशारा वाइड का, तो इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कोई स्कोर रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर अरुण जो काफी अच्छे खासे अनुभवी तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, इसमें उनकी मंशा यही होगी कि कम से कम सिद्धू बाजी का विकेट लिया जाए। अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंकने के लिए तैयार। 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर। इसके बाद आपके पास 6 ओवर शेष हैं, बचे 2 रन हैं, आपको इस 36 गेंदों में बनाने होंगे। एक बार फिर से अनुज अपनी बॉलिंग रन पर तैयार। 10 से 15 कदम का उनका बॉलिंग रन और उधर सामने तैयार उनके गेंदों का सामना करने के लिए सिद्धू जो काफी श्रेष्ठ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको गेंद जो है एक बार फिर से ये गेंद पटकी हुई गेंद, कुछ समझ में नहीं आया सिद्धू को। चारों खाने विकेट कीपर के नुकसान में गेंद बिना किसी रन के लिए। 81 रन रन और फिर से वही गेंद जोड़ कर ले ऑफ स्टंप से जरा सी गेंद बाहर, कुछ समझ में नहीं आया बल्लेबाज को बिना किसी रन के लिए। पार को पार करते हुए ये गेंद इस बार एक बार फिर से पटकी वही करारा शॉट की विरोध की अच्छी फील्डिंग खतरा हो सकता है। तालपुर राज का नहीं दिखा, लेकिन आंखों में इशारों में 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ पुरुष को 83 रन। अनुज ने दौड़ना शुरू किया पार के पार करते हुए गेंद और बहुत ही करारा शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग बिना किसी रन के लिए। 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर प्रगति बढ़ाए। इसके बाद एक सनसनाती हुई गेंद अनुज जाने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी गेंद पूरी तरीके से इस ओवर में पार के पार करते हैं पीयूष के लिए और कुछ समझ में नहीं आया। हुक शॉट खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के रफ्तार में गेंद गई। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए विपुल की ये गेंद जॉर्कर गेंद पूरी तरीके से गेंद जो कि नीचे रहती हुई गेंद थी। अगर आप इसकी ही गेंदें करेंगे तो पार को पार करते हुए गेंद और उनका शॉट खेलना चाहते थे, नजदीकी किनारे वाला चौथा फिर और वहां पर एम्पायर का इशारा और झटका वहां पर लगता हुआ। अमन 11 का पूरी तरीके से
सिद्धू पाजी का विकेट गिरने के साथ ही चरबरा सी गई होगी और जिस चीज के लिए, जिस उम्मीद के लिए कप्तान गणेश्वर ने उम्मीद जताया था विपुल के लिए, विपुल को वही उम्मीद पर अच्छा खासा साबित होते हुए सिद्धू आउट वापस में जाते हुए अमन 11 का 5वां झटका लगता हुआ 91 रन के स्कोर पर 5 विकेट। अब नया बल्लेबाज ने मंगल विपुल दौड़ना शुरू किया, ये गेंद पर फिर से वही गेंद, लेकिन उतना ही तगड़ा शॉट गेंद सीधे सीमारेखा से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट पॉइंट के ऊपर से खेल दिया और सीमारेखा पार 4 रन 20 चौके के साथ पुरस्कार हो चुका है 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जो आप पहली और दूसरी गेंद डाले थे नीचे ब्लॉक होल में यॉर्कर लेंथ की गेंद, ठीक वैसा ही गेंद आपको डालने की जरूरत है। कोई इधर उधर गेंद नहीं डालनी है, पटक कर उठाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कड़ा प्रहार बल्लेबाज मंगल का और फिर से शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। विकेट कीपर के 10 स्थानों में गेंद गई बिना किसी रन के। अभी भी स्कोर 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर एक गिरावा ओवर पर गति पर है। इसके बाद आपको 60 रन और बनानी है। मैच जो है दर बदर रोमांच की स्थिति में रहता है। फिर से वही गेंद वही, लेकिन सीधा बल्ले से जब तक गेंद को खेला खासकर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ पूरे स्कोर 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पीयूष और मंगल की जोड़ी या उस टारगेट को चेस कर पाएगी करने चाहिए और फिर सोहे दोनों सीधा शॉट, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग अपने बॉलिंग थ्रू में, क्या बेहतरीन फील्डिंग विपुल द्वारा। जितनी करें कि उतना फील्ड काफी तेज शॉट था, निश्चित तौर पर चौका का छाप था इस पर, लेकिन अपने शानदार फील्डिंग से उसको वहां पर रोका बिना किसी 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ पूरे स्कोर 97 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बॉल बल्लेबाज के लिए उसको पॉइंट की तरफ खेलना कर रहे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई फर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन के एक डॉट बॉल से यहाँ पर सुनी चले हल्के कदमों के साथ अंपायर को पार करते हुए गेंद स्लो बॉल को उसको समझ नहीं पाए, उसको तो लंबे लंबे हिट लगाने होंगे, जैसे सिद्धू पाजी लंबे लंबे अपने काफी अच्छी गेंदबाजी थी और यहाँ पर जोरदार फील्डिंग और अंपायर का इशारा आउट। और इस तरह से अंपायर का 6ठा झटका लगता हुआ पीयूष के रूप में अब पड़ी बॉल ऋषि का रिवर्स घुमल हुआ, लेकिन गेंद और बॉलों में कोई संपर्क ना होगा। गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में बिना किसी रन के लगातार डॉट गेंद, ऐसे ही डॉट गेंद खेलिया जाता करोड़ मरे। आएगो तारा के बात पता होता नहीं कि ग्राउंड के बीच में वो कुकुर सुतल बाता होता कि भाग के बोल क्लीन बोल कर दिला। गेंदा कुछ समझ में नहीं, ऋषि के का करल चाह रहे कुछ समझ में नहीं। गेंदा जाकर टकराल विकेट पर, विकेट चारों खाना चीज 58 रन बनाने हैं, 18 गेंद शेष है, तो इस मैच में जान कभी आ सकता है। बैट्समैन नीरज तो है कमेंट्री कर रहा है और बहुत ही ऊंचा शॉट, उसके पीछे के बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। अंठानवे रन, लेकिन एम्पायर का सराह पर 9 ओवर का, तो इस अतिरिक्त रन के साथ पूरे स्कोर 99। बहुत ही तगड़ा शॉट था, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। एक बार फिर से अगली गेंद पटकी हुई गेंद को ड्राइव किया, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग बिना किसी रन के लिए। एक बार फिर से अगली गेंद तो फिर से ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं बिना किसी रन के लिए।
गाजीपुर और परियारी के बीच ये फाइनल मुकाबला, जिसमें परियारी 11 और अमन 11 के बीच ये फाइनल मुकाबला, जिसमें अमन 11 टॉस से पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उस फैसले को अच्छा साबित स्वीकार करते हुए परियारी 11 ने 154 रन बनाए, 155 रन का लक्ष्य दिया और अब तक स्थिति ये है कि कुल 100 रन बन चुके हैं और आपको जीतने के लिए 55 रन और बनाने हैं। पर फिर से तरुण बाबा दोनों से रुपया इन पार करते हुए ये गेंद इस बार फिर से गेंद को उठा दिया है और सीधे गेंद सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। तो कहीं मत चाहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस मैच में अभी काफी कुछ बाकी है। ये शॉट ने बता रखा है कि मैं अभी हार मानने वाले में से नहीं हूं, लक्ष्य के पास में पहुंचूंगा ही। अगर आप में जज्बा हो तो इस चीज को आप आसानी से पा सकते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे पिछड़ा पहुंच सकते हैं, पर फिर से दोनों टूरिया एम्पायर के पार किया, लेकिन एम्पायर का इशारा वहां पर वाइड का 2 अतिरिक्त रन के साथ पूरे स्कोर हो चुका है 108 रन 7 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस मैच में रोमांच जो है, हालांकि 100 को पार करता हुआ 108 7 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 48 रन और बनाने हैं। सिरे की ऊंचाई तक गेंद कुछ समझ में नहीं आया, ओवर की समाप्ति हुई, तो अब यहां से जीतने 47 रन बनाए, एक असंभव सा लक्ष्य। ज्ञानेश्वर और बहुत ही अच्छा शॉट, आठवां छक्का यहां पर लगता हुआ, लेकिन खिलाड़ी के नीचे बहुत ही शानदार कैच। 8वां छक्का यहां पर लगता हुआ तो पूरी तरीके से परियारी इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ 155 रन बनाने थे, लेकिन उस 155 रन को बनाते बनाते उनकी आधी से अधिक टीम पेविलियन जा चुकी है। 9वें विकेट के रूप में आ रहे हैं बल्लेबाज में बीते ज्ञानेश्वर सबसे किफायती गेंदबाज में से जाने जाते हैं। एक अहम ओवर जो सेकेंड लास्ट ओवर होता है उसको लेकर आए हैं। फिर से ज्ञानेश्वर ने दौड़ शुरू किया, इस पार को पार किया, ये गेंद पे निकली और मेरे गेंद को हुक करना चाहते थे, कोई फायदा नहीं। इंपायर का इशारा करवाइट का 2 अतिरिक्त रन के साथ फिर उसको हो चुका है 109 रन 8 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला धीरे धीरे अपनी अंतिम छोर में अंतिम दृश्य में प्रवेश करता हुआ सारे दर्शक ही जान चुके हैं कि इस मैच में पकड़ किसकी मजबूत हो चुके हैं। फिर तगड़ी गेंद दौड़ना शुरू किया, पार के पार करते हुए निकला विकेट पर शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन हाँ तो 109 रन बहुत अच्छी गेंद फिर है। पूरी तरीके से बांध के रख दिया है मिनी को। एक बार फिर से मिनी की गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद बिना किसी शायद एक अच्छी खूबसूरत सुगंध जीत की कोई नहीं हो सकती है, वही खुशबू ज्ञानेश्वर को मिलता हुआ यहाँ पर जीत की खुशबू। बिल्कुल दौड़ना शुरू किया, पार किया और बहुत ही ऊंचा शॉट, उसके नीचे खिलाड़ी पर ऊंचा हो सकता है, लेकिन सीमा रेखा पार 6 रन। इस छक्का के साथ फिर स्कोर
121 रन, लेकिन काफी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन जब जागो तब सवेरा। और एक और बेहतरीन चौका यहां पर 125 रन। लेकिन एक बार फिर से और इसके साथ ही एक और विकेट गिरता हुआ, 9वां विकेट यहां पर पतन होता हुआ। परियारी 11 इस मैच में अपनी पकड़ पूरी तरीके से मजबूत बनाता हुआ। चैंपियन का जो टैग है वो लिखा जा चुका है, सिर्फ औपचारिकता भर वक्त बाकी है इस मैच में। एक बार फिर से अगले गेम और घूमकर खेलने की कोशिश, लेकिन गेम जो थे पूरी तरीके से बल्ले पर नहीं आई। अंपायर का घर पर वाइड का एक बार फिर से ये गेम शताब कितना गेम और शेष रह गया है, एक गेंद। तो चैंपियन बनने से अब एक गेंद शेष। परियार 11 की ये गेंद विपुल की, और इसके साथ ही DPL सेशन 4 का चैंपियन परियारी 11 बन चुका है। इस मैच को 28 रनों से जीत लिया है परियारी 11 चैंपियन DPL सेशन 4। जीत की खुशबू तो वो तो जीत ही गए हैं, अब खुशबू क्या है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, जीतने के बाद तो अच्छा लगता ही है किसी को भी। कोई भी चाहता है कि टूर्नामेंट में फाइनल खेले और जीते, और यहाँ पे हम लोग जीते हैं, अच्छा लग रहा है। और पिछली बार हम लोग यहाँ पे सेमीफाइनल हार गए थे, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे आके खेलना भी जरूरी था, जीतना भी जरूरी था। और चाहेंगे कि आगे भी आए तो टीम अच्छी बना के आए और जीते यहाँ पे। आपने अमन 11 को 155 रन का टारगेट दिया था। जिस प्रकार से अमन 11 की बल्लेबाजी थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? स्कोर हम लोग अच्छा वहाँ पे हमारे बैट्समैन अभिषेक और तरुण के बाकी 1-2 बैट्समैन ओपनर भी अच्छा स्कोर किए। ये इतना स्कोर यहाँ पे लंबे ओवर के मैच में सेफ, मैं शुरू से ही समझ रहा था कि अच्छा स्कोर है, क्योंकि सेफ करना फाइनल मैच में एक दबाव भरा होता है। और कोई बैट्समैन उस टीम में 1-2 बैट्समैन अच्छे थे और फिर 2 भी खेलते रहे, थोड़ा 1-2 मौका ऐसा है। लेकिन फिर हम लोग की टीम में बॉलिंग भी अच्छी थी, 5 बॉलर थे इससे, 5 लोगों ने अच्छी बॉलिंग की एक कॉम्बिनेशन में, और इससे हम लोग मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट कब रहा? कब आपको ऐसा लगा कि अब हम इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, अब हम इस मैच को जीत जाएंगे? टर्निंग पॉइंट तो मैच में दबाव तो शुरू से ही था। अरुण भैया पहला ओवर किए, बहुत अच्छा किए। पावर प्ले में यहाँ पे रन सिर्फ पावर प्ले में ही अच्छा बन सकता था। पावर प्ले के बाद रन बनाना जैसा हवा चलने लगा और वहाँ मुश्किल था। बाकी हम लोगों में बाउंड्री गैप में बहुत गया, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग से ही गया। बैट्समैन ने अच्छे शॉट भी खेला, लेकिन इस बात का शुरू से ही कि मैच से हम लोग मैच में बने हुए, मैच में कहीं से हम दूर नहीं थे। पहले ही वहाँ पे पावर प्ले में वासी का विकेट गया, वहाँ बहुत बड़ा विकेट था हम लोग के लिए, वहीं से हम लोग थोड़ा मैच में भारी बने वहाँ। मिस्टर गुडर, हम आपसे फिर रूबरू होंगे, क्योंकि आपको अभी विकेटा कप जो है उठाना है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि अमन 11 के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट, अमन 11 के कप्तान। लेकिन जो हार जीत होता है अपने आप में अलग बात होता है। तो आप यहाँ दिनारा की धरती पर पहली बार आए थे, आपके सामने जब 154 का टारगेट था 15 ओवर में 90 गेंद पर, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? हम लोग सोचे थे कि स्टार्टिंग अच्छा रहेगा तो फिर दूसरे जो बैट्समैन था ना वो स्कोर कर ही देते, लेकिन हम लोग का थोड़ा हमसे ही स्कोर नहीं हुआ, इस वजह से टीम थोड़ा डिमोलाइज हो गया। आपको कब ऐसा लगा कि अब हम इस मैच से दूर होते जा रहे हैं? सिद्धू में तो बहुत है ना, तो
बहुत धन्यवाद। यहाँ के दर्शकों के बारे में और यहाँ की लाइट्स के बारे में, यहाँ के ग्राउंड्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश लेकर अपने गांव जाना चाहेंगे? पहली बात ये कमेटी वाले को सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सारा दर्शकों का प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप अगली बार फिर से आइए और अगली बार आप विजेता बन के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैच के मैन ऑफ द मैच अभिषेक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपसे कप्तान ज्ञानेश्वर ने क्या उम्मीद करके आपको क्रीज पर भेजा था? पहली बार तो मैं यहाँ पे मैच खेलने आया हूँ और ज्ञानेश्वर जी ने मेरे को पहली बार मैच खिलाने के लिए बुलाए हैं और मैं और अच्छा खेला हूँ और इतना बड़ा मैच था, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, खेल के बहुत अच्छा लगा है। तो बड़े मैच में रुक के ही खेलना, तभी खेल पाएंगे, नहीं तो नहीं खेल पाएंगे। जो ये पुरस्कार है उप चेयरमैन के हाथों से ग्रहण करेंगे अभिषेक। फाइनल मैच एक बार फिर तालियों से इनका स्वागत। उप चेयरमैन वीरेंद्र पांडे की हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ग्रहण करते हुए टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज। मैं उस खिलाड़ी का नाम तो नहीं बताऊंगा, वो खिलाड़ी अपने आप में अलग है, सारे लोग जानते हैं, वो किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। सुनील पुकारो 165 सुनील पुकारो। ताली बजाओ, ताली बजाओ। कम से कम 10 घंटा का भरपूर हवा लीजिएगा, जो आपके पतीला है। हालांकि कोई भी चीज पतीले से कमाई जाती है, उसके लिए मैन ऑफ द सीरीज हमारे अध्यक्ष बबलू सिंह द्वारा दिया जा रहा है। इस क्रिकेट के जो अध्यक्ष है उनके हाथों से ये मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार ग्रहण करते हुए सुनील पुकारो के ये ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। अमन 11 कर्मणी को एक ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। ये पुरस्कार ग्रहण करते हुए के कप्तान ज्ञानेश्वर सिंह विजेता ट्रॉफी उठाने के लिए और ये ट्रॉफी हमारे चेयरमैन रुपेश और विश्वसनीय का चमचमा के ऐसा लग रहा है कि विश्व कप का ये ट्रॉफी हो सीजन 4 चेयरमैन के द्वारा पुरस्कार ये दिया जा रहा है। हेलो